नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। पंजाब कांग्रेस के प्रधान के तौर पर शुक्रवार को यानी कि आज चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हो गई। इस मौके पर पार्टी प्रभारी हरीश रावत, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। ताजपोशी कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी साथ साथ लगाई गई थी, लेकिन करीब 2 घंटे चले प्रोग्राम में दोनों के दौरान बहुत कम ही बातचीत हुई। जब भाषण की बारी आई तो दोनों ने प्रदेश में बेअदबी, किसान मामले और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात कही, लेकिन भाषण के दौरान कटाक्ष भी किया गया। पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू 1962 में पैदा हुए थे तब उन्हें सेना में कमीशन मिला था। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले से सहमति रखते हैं और सिद्धू को सबको साथ लेकर चलना होगा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी का हर कार्यकर्ता आज प्रधान बन गया, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी की आत्मा है। हालांकि राजनीति के जानकार कह रहे थे कि दोनों के बीच में समन्वय काफी मुश्किल है, जिसकी झलक ताजपोशी के दौरान नजर आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भले ही कांग्रेस हाईकमान ने सरकार की बागडोर कैप्टन और संगठन का कामकाज सिद्धू के जिम्मे डाल दिया है, लेकिन 2022 का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या 2017 की तरह कैप्टन को फ्री हैंड न देने से कांग्रेस को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो आज इन्हीं सवालों पर हम करेंगे मंथन और चर्चा की शुरुआत करेंगे। नवजोत सुनो, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਈਐਮਏ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ 1900 ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ। ਫਿਰ 1967 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ। इस स्टेज पे बाहर और सारे पंजाब का वर्कर सुने, सारे मेरी पग दे लड़ने और ऐलान करदा नवजोत सिंह सिद्धू ए नमाना जा वर्कर कि आज सारे पंजाब का कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस का प्रधान बन गया। बड़े अरसे तो मैं सुन रहा सिद्धू प्रधान बनू, सिद्धू प्रधान बन गया, किसी की टीआरपी बढ़ गई, किसी के नाल वर्सेस बन गया, किसी के नाल लड़ाई हो गई, ये वो ये मसला ही नहीं, कोई भी ओदा मसला ही नहीं। ओदे तो मैं भुआ मारे है, ओदे तो मैं सुट मारे है, कैबिनेटा तो मैं भगा मारिया ने। ये मसला ही नहीं, ये मसला ही नहीं। मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। तो भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने हाथ मिला लिया हो, लेकिन बयानों में तल्खियां अभी भी बरकरार हैं। आज हम करेंगे इसी पर मंथन। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका ताल्लुक करा देते हैं। अशोक सरीन जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अर्शप्रीत खडियाल जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। और अर्शप्रीत सिंह कलेर जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं अकाली दल से। और साथ ही मनिंदर जीत बेदी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। अर्शप्रीत खडियाल जी, मैं आपका स्वागत आप के पास आऊंगी। जैसा कि आपने देखा और सभी ने देखा कि पंजाब कांग्रेस में लगातार हम उतार चढ़ाव देख रहे थे। इस बीच आज इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर पंजाब प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उसको संभाल लिया है, उसकी कमान संभालनी है। लेकिन जब मंच पर दोनों नेता आए
तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हुए नजर आए कि जब नवजोत सिंह सिद्धू बच्चे थे तो मैं बॉर्डर पर तैनात था। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के बयानों में अभी भी कहीं ना कहीं तल्खियां नजर आ रही हैं। क्या ऐसे में दोनों साथ चल पाएंगे, दोनों में समन्वय बन पाएगा? क्या आगे की तस्वीर नजर आ रही है और क्या आगे होने वाला है पंजाब कांग्रेस में? ऐसा कैप्टन साहब ने कहा, ऐसा सिद्धू साहब ने कहा, ये चीज आपको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए कि सिद्धू साहब ने स्पेसिफाई नहीं किया कि मोटी चमड़ी है, इट्स स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्सन, इट वाज बेसिकली फॉर द ऑपोजिशन लीडर। जो अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, वो किसी और के लिए नहीं था कांग्रेस में। प्लीज लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। दूसरी बात देखिए, ये है, ये चीज पहले अकाली दल बहुत कहता था, देखो स्पेकुलेशन अराउंड दिस मैटर, कैप्टन साहब और सिद्धू साहब इकट्ठे नहीं हो सकते। वो भी इनकी जो शंका थी मन में और हर चीज जिसकी वजह से झूठ बोलते थे दूर हो चुकी है। दोनों लीडर्स एक स्टेज पे थे, इकट्ठे बैठे थे और इकट्ठे खाना खाया उन्होंने एंड डेवलपमेंट की, पंजाब के विकास की बात की एक टेबल पे बैठ करके। सो ऑल इज गुड एंड वेल इन द कांग्रेस फैमिली एंड देयर शुड नो डाउट अबाउट दैट। जो हमारी आगे की तैयारी है, पहली बात तो जो लोगों ने ये कहा कि कोविड को ध्यान में ना रखते हुए ये सब सिनेरियो पे ध्यान जा रहा है, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हायरार्की जो है, स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो तो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती है। एंड नाउ दैट एवरीथिंग हैज बीन सीन, आप देखेंगे जो 18 पॉइंट एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड से आया है, वो तुरंत ही उसको लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो कोविड मैनेजमेंट का भी आज का मुद्दा है, मैं ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी से, सेंटर की सरकार से ज्यादा मैनेजमेंट कोविड की अच्छी की है पंजाब सरकार ने। एंड अ लिविंग टेस्टिमनी टू दैट इज द सिंपल फैक्ट, यहाँ पे डेथ बहुत कम हुई है। यहाँ पे जो वेंटिलेटर थे देवर मेड अवेलेबल, जो दवाइयां थी रेमडेसिविर थी वो मेड अवेलेबल हुई। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ना ही सिर्फ यहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, उसके प्लांट्स लगाए गए बकायदा पंजाब में, एंड जिसकी वजह से पंजाब हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ केसेस इन इंडिया। So therefore, Sputnik 5 is also going to be made available very soon, which is a great achievement, and Punjab is probably one of the first states to have done that as well. So Punjab is on a path to development, and आप आने वाले टाइम में देखेंगे बहुत अच्छा कुछ कांग्रेस करने वाली है। ठीक है, आपने जो कहा वो मैंने बहुत ही ध्यान से सुना। अशोक सरिंजिया, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नवजोत सिंह सिद्धू, विपक्ष पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ गई है? क्योंकि जब से पद संभाला है नवजोत सिंह सिद्धू ने काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, इससे पहले भी काफी एक्टिव मोड में वो नजर आ रहे हैं। तो क्या विपक्ष के लिए चुनौती और बढ़ गई है? मनीषा जी, मैं आज के कांग्रेस के इस कार्यक्रम से बताना चाहता हूं, सबने देख ही लिया है कि आज के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के ना हाथ मिले ना दिल मिले। आज का जो नवजोत सिंह सिद्धू का भाषण था, आप देखें, ये टोटली भाषण था, इस बात को दर्शा रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार रही 4.5 साल वो फेल रही। और इतना विशैला भाषण, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार को कोसने की। और उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि मेरी मोटी चमड़ी है, जिसकी चमड़ी, इतिहास साक्षी है, जिसकी चमड़ी मोटी होती है उसे दर्द नहीं होता। तो ये तो साबित हो गया आज की कांग्रेस को जनता का दर्द ही नहीं है, जनता को भूल चुकी है। और ये जो आज कांग्रेस का समारोह हुआ है, उसमें सीधा सीधा नजर आ गया कि सिद्धू साहब ने आज बोल दिया, मैं जी 18 पॉइंट का एजेंडा जो आया है उसे लागू करूंगा। इनको किसने रोका? इनको मंत्री बनाया था, 4.5 साल क्या सोए हुए थे? इनके पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, इनकी शुरुआत ही अपशगुन से हुई है। कांग्रेस के आज समागम में आते 5 लोगों की जान चले गई। इनको खुशियां मनाने की पड़ी है। ठीक है, अर्शप्रीत जी, आपसे जवाब चाहूंगी, आपसे प्रतिक्रिया इस पर। तो इसके साथ विपक्ष को कोई मैडम देखिए, इसको विपक्ष पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंत में
इनके मेरी जो बात पूरी हो सवाल- जाए, मेरी मैडम, बात आप पूरी हो प्लीज जाए। इसको कह- जी। मेरी मुझे बात पूरी हो मैडम ने जाए। कहा है जी, इसलिए कह रहा हूँ मैं। आप बोल लीजिए, प्लीज बोलिए। बोलिए बोलिए सरीन जी, बोलिए आप। अंत में मैं यही कहूंगा, ये जो इन्होंने आज बैटिंग शुरू की है, इनकी बैटिंग भी अपनी थी, ग्राउंड भी अपनी थी, विकेट भी अपनी थी। जो बॉलर जिसको ये दिखाना चाहते सिक्सर मार के आउट किया, इनका कैप्टन भी इनका अपना ही था बॉलर। विपक्ष को, किसी पार्टी के विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा सिद्धू की प्रधानगी से। ठीक है, अर्शप्रीत जी। जी इस पर देखिए, प्रतिक्रिया। जी देखिए, मैं ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बात जो मुद्दे की कर रहे हैं वो कांग्रेस की इंटरनल एक्टिविटी को बनाए बैठे हैं मुद्दा, जबकि प्रायोरिटी की होनी चाहिए विपक्ष को दूर करना, मेडिकेयर देना, एजुकेशन देना, वो हमारी प्रायोरिटी है। तो ये जो ऑपोजिशन है बौखलाहट घबराहट में हमारी तरफ ध्यान दे रही है और विकास पंजाब की और पंजाबी की तरफ कम दे रही है, तो मैं कहूँगा कि काइंडली लुक इनटू योर पंजाब में आम आदमी पार्टी के और अकाली दल के दोनों के एमएलए मिला के हमारे जितने नहीं है, इट इज स्टिल ओनली 50% ऑफ द टोटल एमएलए दैट वी हैव इन पंजाब। तो इनको हमारे अफेयर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे हैं, हमारी पार्टी हमारे लीडर सारे एक ही पार्टी में है, ना श्रोमणी अकाली दल जैसे हमारी 5 पार्टी है, ना आम आदमी पार्टी जैसे हैं कि हमारे इनके लीडर छोड़कर के कांग्रेस पार्टी में आ रहे। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि केजरीवाल साहब ने 4.5 साल तो मुंह किया नहीं पंजाब की तरफ, अब इलेक्शंस आ गए, सो ही इज गॉन इनटू एन इलेक्शन मोड, कैंपेन मोड, तो उनको अब वादे याद आ रहे हैं। बट 20 एमएलए की अपनी चिंता नहीं की, उनकी परवाह नहीं की, उनको रोका नहीं जब वो माइग्रेट कर रहे थे, और डिक्टेटोरियल बिहेवियर उनका शुरू से रहा है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल दे शुड लुक इनटू देयर ओन अफेयर्स एंड स्टॉप वरिंग अबाउट दैट। ठीक है, मनिंदरजीत जी आपके पास मैं आऊंगी। मंच पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो पंजाब में नहीं चलेगा, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है उसके परखच्चे हम उड़ा देंगे और पंजाब में पंजाब का मॉडल चलेगा। क्या बड़ी चुनौती है आपके लिए नवजोत सिंह सिद्धू के ये पद संभालने के बाद से? ये सवाल मुझे किया गया है जी, मनिंदरजीत जी आपसे ये सवाल। सिद्धू साहब ने, हाँ जी मोनिका जी, आप देखेंगे इस प्रधानगी को हासिल करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जी ने क्या नहीं किया। मतलब पिछले 1 महीने से 2 महीने से जो उन्होंने पार्टी में डिवीजन का सीन खड़ा किया हुआ था, पार्टी को दो तरफ में बांट दिया था, और कभी दिल्ली कभी पंजाब, और पंजाब के सारे रिसोर्सेज जो यूज किए जा रहे थे सिर्फ टू सेटल दी डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टी। और आप देखेंगे भी नवजोत सिंह सिद्धू जी आज क्या बोल रहे थे, मैं औहदों की तो मुझे कोई परवाह ही नहीं, मैं औहदों को तो वैसे ही फेंक देता हूँ। तो आप फिर प्रधानगी के लिए क्यों इतना तड़पड़ा रहे थे? अब वैसे भी अब पंजाब में एक कद्दावर लीडर हैं, अब वैसे आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ था, वो आप क्यों छोड़ दिया? आप उन ओहदे पर रहते हुए आप पंजाब के भले के लिए काम करते, कौन रोक रहा था आपको? और दूसरा वो बोल रहे हैं दिल्ली का मॉडल परफेक्ट चल रहा है, अरविंद जी ने दिल्ली को अच्छी तरह संभाला हुआ है, वो 3 टाइम लगातार सीएम बने हैं, उनको दिल्ली की चिंता करने की लोड़ नहीं है। अगर पंजाब में वो पंजाब मॉडल लाना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो उनको पहले कौन रोक रहा था? वो लागू करते पंजाब मॉडल, कोई बनाते, जो वादे किए थे उन्होंने 2017 में, उनको सभी को पूरा करते, उनकी किसने उनको रोका था? और आज के जो भाषण हुए हैं, जो उन्होंने स्टेज पर बोला, उससे ये साफ क्लियर है कि 4.5 साल में कांग्रेस सरकार बिल्कुल फेल रही है, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, और आज एक नए वादों की लिस्ट लेकर वो बोल रहे हैं कि हम अब सब कुछ जो भी वादे किए थे वो पूरे कर देंगे। और आप जाखड़ साहब का भाषण सुनते, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये क्लियर कहा कि मैं अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका मान बहाल नहीं कर सका। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बोली है उन्होंने कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही मान बहाल नहीं कर सका, मतलब भी उनके कोई काम नहीं होते थे। उन्होंने क्लियर रेड टेप वर्ड यूज किया कि जो पंजाब में चल रहा है वो सब नौकरशाही कर रही है, ना किसी कांग्रेस पार्टी की, ना किसी कांग्रेस विधायक की, या किसी कांग्रेस मंत्री की सुनवाई हो रही है। ये तो पंजाब मॉडल इन्होंने दिया है हमें, और बात करते हैं दिल्ली मॉडल से कंपेयर करने की।
ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं अर्शप्रीत जी से लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल समय का अभाव है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार भी सवाल और जवाबों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। नवजोत सिंह सिद्धू ने पद तो संभाल लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब भी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अभी भी इन दोनों के बीच यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच समन्वय नजर नहीं आ रहा है और आगे चलकर कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। अर्शप्रीत जी, जैसा कि आपने अर्शदीप जी की बात सुनी होगी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, मतलब यही था कि दिल्ली मॉडल के परखच्चे तो बाद में उड़ाइए, सबसे पहले पार्टी में जो चीजें चल रही हैं उसको ठीक कीजिए। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं बगावत पार्टी में दिखाता है और वो बताता है कि पार्टी ने काम नहीं किया है। अर्शदीप जी, क्या मैं सही हूँ? माफ कीजिएगा मनिंदर जी, क्या मैं सही हूँ? आपके कहने का यही मतलब था? जी बिल्कुल मैम, इनका जो पंजाब में सिस्टम चल रहा है बिल्कुल फेल हो चुका है। और आज ही की बात देख लीजिए मैम, आज जहाँ पर जो कांग्रेस की वहाँ पर ताजपोशी समागम चल रहा था ना, तो वहाँ पर टीचर्स आए, कच्चे टीचर जो थे वो अपने पक्के होने की डिमांड कर रहे थे। उनके साथ किसने क्या बात की? क्या नवजोत सिंह सिद्धू उनसे बात की उन्होंने? और उनके कांग्रेस भवन में ये पूरा हंगामा हुआ है। इसका जवाब आप दे दीजिए। उसके बाद मैं अर्शदीप जी के पास जाऊंगी। धन्यवाद मैडम। इन्होंने ना मोटी चमड़ी की बात की जस्ट नाउ, आवाज रिपीट हो रहा है जस्ट। तो इन्होंने मोटी चमड़ी की बात की अभी कि सिद्धू साहब ने कहा उनकी मोटी चमड़ी है। मैं उम्मीद करता था इनसे, अब उम्मीद मुझे रही नहीं। अगर इनकी भी मोटी चमड़ी होती तो शायद पंजाब के लिए और ऑपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन इनकी चमड़ी पतली है, इसी वजह से डरे बैठे हैं, इसी वजह से इनको घबराहट है और इसी वजह से ये अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं। और हमारी पार्टी के इंटरनल अफेयर्स ये इनके लिए मेन एजेंडा बना हुआ है। तो मेरी इनसे एक ही दरख्वास्त है कि पंजाब मॉडल अगर अच्छा होगा दिल्ली मॉडल से, तो इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। It is good for Akali Dal, it is good for Aam Aadmi Party Punjab, it is good for Congress as well. तो ये चीज को तो आपको अच्छा कहना चाहिए। अब पंजाब को नीचे करने के चक्कर में अपनी पार्टी के ऊपर मत कीजिए प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ पंजाब एज वेल। दूसरी बात देखिए ये है कि आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि सिद्धू के आने से कुछ नहीं होगा एक्सेट्रा, लेकिन ये वही पार्टी है जो बार बार इनके भगवंत मान साहब हैं और कितने लीडर्स हैं जो बार बार कहते रहे कि सिद्धू साहब प्लीज आइए, हमें ज्वाइन कीजिए, वी आर ओपन टू वेलकमिंग यू, वील वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। एंड क्या क्या कहा इन्होंने, लेकिन सिद्धू साहब को भी पता था और पूरे पंजाब को पता है कि आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है, उसकी जो स्टिक्स है, उसकी डंडी है, वो सब यहाँ उसके इट्स बेसिकली बीइंग डिस्ट्रॉयड। देयर इज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल व्हाटसोएवर ऑफ आम आदमी पार्टी इन पंजाब एंड नीदर देयर इज एनी एग्जिस्टेंस ऑफ अकाली दल। इसकी वजह ये है कि इन्होंने बीजेपी को, उसके बीजेपी के जे को बीएसपी से रिप्लेस कर दिया है। इट इज बेसिकली अ साइन कि लाठी का सहारा इनको पहले भी चाहिए था, लेकिन सेंटर की सरकार होने के बावजूद ये 2017 में हारे थे और इस बार तो एक रीजनल पार्टी है and even if they would want to call it a national party, it's still not the center government. ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। It is a three-legged chair. 3 लाख की कुर्सी है अकाली दल जी। ठीक है मनिंदर जी जल्दी से जवाब, उसके बाद अर्शदीप जी के पास मुझे जाना है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता था कि आज जो नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बोला है वो इतने जो 18 लिस्ट का जो सेंटर ने दिया है और प्लस जो 4.5 साल में कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया, क्या आप उससे सहमत नहीं है? कि आप नवजोत सिंह सिद्धू से सहमत नहीं है? उन्होंने बोला है कि कांग्रेस सरकार 4.5 साल बिल्कुल फेल रही है, तभी तो वो ठीक है, मैं अर्शदीप जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन मैं अर्शदीप बार बार टारगेट कर रहे थे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन अर्शदीप जी सिंह कलेर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अर्शदीप जी, अब मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू ने पद ले लिया है और संभाल लिया है, ऐसे में क्या विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, या फिर आप देख रहे हैं कि पार्टी में कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो समन्वय है वो मुश्किल नजर आ रहा है? क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर?
सबसे पहले तो मेरी संवेदना उन लोगों के परिवारों के साथ है जिनकी आज एक्सीडेंट में मौत हुई, और मैं कामना करता हूं कि जो लोग इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों जी। और उससे बाद मैं निंदा करता हूं वहां के एमएलए जीरा साहब की, जिन्होंने उन लोगों को संभालना सही नहीं समझा और फंक्शन में पहुंच गए। ये अपने आप में बहुत एक नीचे स्तर की राजनीति उन्होंने की आज। और जो दूसरी बात है, नवजोत सिद्धू कोई पंजाब की राजनीति के लिए नया चेहरा नहीं है। ये 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं यहाँ से, इनकी वाइफ एमएलए रही है, मिनिस्टर रही है, और फिर ये खुद 2.5 साल अमरिंदर कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं। तो इनकी खुद की क्या देन है, पहले तो ये भी बताना होगा ना कि इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में 20-22 सालों में इन्होंने पंजाब के लिए क्या किया। नवजोत सिद्धू ने अगर एक ईंट भी लगाई हो तो बताएं, इनकी वाइफ ने कोई नया अस्पताल दिया हो स्टेट को बताएं। तो नवजोत सिद्धू ये पंजाब की राजनीति का एक परखा हुआ चेहरा है और बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं अपनी राजनीति में आज तक। और जो दूसरी बात है, आज आपने देखा होगा कि उनकी ताजपोशी, जिसे वो ताजपोशी कहते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि जब पंजाब इतनी समस्याओं से जूझ रहा हो उस दिन ताजपोशी क्या, वहां तो टीचर्स आपने देखा होगा उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय पर धावा तक बोल दिया था। तो ऐसे हालातों में अगर आज नवजोत सिद्धू अपनी कुर्सी पर बैठने आए हैं तो पहले तो सुबह ही उनके और अमरिंदर के बीच की दूरियां तब सामने आई जब मीडिया ने चलाया कि नवजोत सिद्धू पंजाब भवन से नाराज होकर चले गए हैं। बाद में हरीश रावत ने उन्हें वापस बुलाया, अमरिंदर सिंह के साथ बिठाया और फोटो खिंचवाई। और उसके बाद जब फंक्शन शुरू होता है पंजाब कांग्रेस भवन में तो नेताओं की तलखी बिल्कुल सामने आती है। मैं पूछता हूं कांग्रेस प्रवक्ता से कि इनके जो पूर्व प्रधान है जाखड़ साहब, उन्होंने एक बयान दिया वहां पे कि जो लोग आम आदमी पार्टी में चले जाना चाहते थे, नाराज थे या अमित शाह के संपर्क में थे, आपने उन्हें मना के फूफा बना लिया। तो ये फूफा कौन है कांग्रेस के, ये भी प्रवक्ता हमें बताएं कि वो किस फूफा को संबोधन कर रहे थे। और जो दूसरी बात वहां पे बड़ी देखने को समय का अभाव है इसलिए जल्दी थोड़ा। और आज उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि 4.5 साल की सरकार की बिल्कुल एक निल कारगुजारी है। यही बात जाखड़ साहब ने कही, यही नवजोत सिद्धू ने कही। तो एक बात तो मान के चले कि सरकार जीरो है और अब 6 महीने बचे, 6 महीने में क्या चमत्कार होगा जो गुटखा साहब हाथ में पकड़ के इतने लंबे चौड़े वादे। ठीक है अर्शप्रीत जी जल्दी से। जी मैडम, मुझे लगता है कि मिस्टर कलेर को डिप्टी सीएम होना चाहिए था अकाली दल के राज में, क्योंकि ये सुखबीर जी से भी ज्यादा अच्छा और उनसे भी बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। एंड ही इज अ मिसगाइडेड मिसाइल, ही इज प्रॉब्ली नॉट अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कुछ किया नहीं अबाउट द पीपल हु डाइड टुडे इन एन एक्सीडेंट। कैप्टन साहब ने अनाउंस किया कि 5 लाख हर एक फैमिली को मिलेगा जो भी दिल्ली की फैमिली होगी। नंबर 1, लेट मी कंप्लीट प्लीज हैव अ टाइम, लेट मी स्पीक इन माय टाइम। देखिए दूसरी बात ये है, कैप्टन साहब ने फ्री ट्रीटमेंट अनाउंस किया है फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। पीपल ऑफ जो लोग इंजर्ड थे उनके लिए कैप्टन साहब ने फ्री ट्रीटमेंट प्रॉमिस किया है एंड इट हैज ऑलरेडी बीन कन्वेड टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज इनको शायद पता नहीं है बिकॉज ही इज नॉट इवन रिसर्च अबाउट व्हाट ही इज टॉकिंग। दूसरी बात ये है, देखिए इन्होंने कहा कि सिद्धू साहब ने किया क्या, इतनी बार एमपी रहे हैं, ये बिल्कुल ही पढ़ के नहीं आते। प्रॉबेबली ही हैज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन इन हिज कंस्टिट्यूएंसी, ही हैज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेडिकेयर, दवाइयों के रेट उन्होंने कम किए, अरे डोनेशन दिए, हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्टेडियम जो है उनको डेवलप किया, स्पोर्ट्स को आगे लेकर इन्होंने कहा मिस्टर कलेर ने कहा कि एक भी ईंट बता दीजिए जो नवजोत सिद्धू ने लगाई हो। उन्होंने हॉस्पिटल्स को बेटर किया है, एजुकेशन को बेटर किया है में। देखिए क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि पंजाब कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो जोड़ी है वो पार्टी को आगे चलकर और मजबूत बनाएगी या फिर कमजोर, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।